के कफारे का कलमा है मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 46 आयत में से, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। सब बोले आमीन। इस पर इसकी तशरीह करने के लिए मैं मुबशरा आसिया मशीन को बुलाऊंगा। वो आएंगी और कलाम की तशरीह हम तक पहुंचाएंगी। आपकी भरपूर तालियों जोरदार तालियों। हालेलुया हालेलुया। यीशु के मीठे और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। वक्त वाकई बहुत तेज़ी से भाग रहा है, हमें अकल और रूह से भी चलना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और खुदा के कलाम की तरफ हम चलेंगे। ये चौथा कलमा कौन सा कलमा है? कफ़ारे का कलमा। कफ़ारे का मतलब है कि किसी चीज़ के बदले चीज़ को दे देना, बल्कि हमारे गुनाहों के बदले जान दी गई है। वो किसकी जान दी गई है? खुदावंद यीशु मसीह की। और हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जल्दी से। ये चौथा कलमा मत्ती की अंजील में से लिया गया है। मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 आयत में से हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जल्दी से। जिसने निकाले वो पढ़ने में रहनुमाई करे। मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 आयत में से देखेंगे जी। जी 45 आयत से पढ़ेंगे। शुक्रिया। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। तू जो आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक है, हम दिल की तय गहराइयों से खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। खुदा हम इस बात के लिए ईमान रखते हैं कि तेरे बेटे यीशु ने मेरे लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए अपने कीमती खून को बहा दिया। तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ। लफ्ज़ों की तरतीब अदा करना खुदा तेरा जलाल, तेरी कुदरत कसरत के साथ काम करे यीशु के नाम से, आमीन। जैसे कि हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, तीसरे पहर जो है वो पूरे मुल्क में क्या छा गया था? अंधेरा छा गया था। और कलाम मुक़द्दस में इस बात को हम देखते हैं, जब तीसरे पहर जो है मुल्क में अंधेरा छा गया है, सूरज जो है वो अपनी वो रोशनी देना बंद कर दी थी। वो भी अपनी रोशनी नहीं दे रहा था, बल्कि पूरे मुल्क में क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त सलीब पर दे दिया गया था। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त सलीब पर थे, और जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहने लगा, क्या कहने लगा? ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। असल में बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसने कोई गुनाह, कोई ऐब, कोई बुराई ना थी, बल्कि हमारे गुनाह के सबब से वो सलीब पर चढ़ाया गया। मेरी और आपके गुनाहों के सबब से वो लानतान हुआ और वो लानती सलीब पर चढ़ा। वो सलीब जिसको लोग बड़ा बुरा भला कहते थे, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। हमारे गुनाह के सबब से वो बहुत मुसीबत और दुख उसने उठाया। तो जब सलीब पर वो उसे लटकाया गया, सलीब पर उसे जब लटका कर इस बात को हम देखते गौर करते हैं कि हमारे गुनाह जो है, हमारी बदकिरदारियाँ जो है, हमारी खताएं जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ला दिए गए थे। इसलिए कि खुदा पाक है, उसकी आंख पाक है, वो गुनाह को देख नहीं सकती, इसलिए वो अपने बेटे से मुंह फेरता है, इसीलिए वो अपने बेटे से अलग होता है, इसलिए कि हमारे गुनाह के सबब से वो अपने बेटे को देख नहीं सकता था। आज भी जब हम गलती, खता, गुनाह करते हैं तो
उसकी सज़ा हमें नहीं मिलती, उसकी सज़ा हमें नहीं मिलती, बल्कि उसकी सज़ा एक ही बार खुदा यीशु मसीह ने भुगती है। और जब किसी एक शख्स ने जब गुनाह करता है, एक शख्स जब गुनाह करता है, दूसरे शख्स के वसीला निजात भी हमारी जिंदगी में कायम और दायम होती है। हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तीसरे पहर जो है मुल्क में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। उस वक्त खुदा यीशु मसीह सलीब पर और बुलंद आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, एली एली शक्तरे गनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को अपने बाप की उस मोहब्बत को देखना था, उस मोहब्बत को वो महसूस कर रहा था कि मेरे बाप ने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हमारा कोई बच्चा गलती करता है, कोई खता करता है, तो हम क्या करते हैं? उसको सजा देते हैं, उसे मारते हैं, हम कहते हैं कि ये गलती दोबारा मत करना। लेकिन उसने तो कोई गलती भी नहीं की थी, उसने कोई गुनाह ना किया, उसके अंदर कोई बुराई ना थी, बल्कि वो हमारे गुनाहों के सबब से घायल हुआ, वो हमारे सबब से जो है वो सलीब पर चढ़ा गया ताकि हमारे गुनाह माफ किए जाए। इसलिए कि पुकार का मतलब ये है कि जब पुकार वो सलीब पर दे रहा था, वो इंसान की मोहब्बत यीशु मसीह के लिए क्या हो गई थी? कायम हो गई थी, जाहिर हो गई थी। इसलिए कि खुदा अपने आप को उस बेटे के अंदर जाहिर करके आपसे मोहब्बत करने की कुदरत रखता है। इसलिए कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, और वो जिंदगी कसरत की पाए। वो तीसरे पहर जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर पुकार कर कह रहा था कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं कि हमारे गुनाहों के सबब से, हमारी बदकिरदारियों के वजह से वो हमसे क्या हो गया है? रूपोश हो गया है, ऐसा कि वो हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए जब हमारे गुनाह खुदावंद यीशु मसीह पर है, हमारी गलतियां, हमारे खता जब यीशु मसीह पर है, तो खुदा बाप पाक है, उसकी आंख पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। इसीलिए बाप ने अपने बेटे से मुंह फेर लिया था, इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है। लिखा है कि खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना खुदा आपसे प्यार करता है कि उसने अपने बेटे के वसीला उस मोहब्बत को सलीब पर जाहिर कर दिया कि आपसे कितना प्यार करता है। हम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं करते, हम अपने वक्त को नहीं दे पाते, हम उसकी ज़िंदगी में आकर उसे पुकार नहीं सकते, दुआ नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे पास वो मोहब्बत नहीं है जो खुदा के बेटे के अंदर है। ये बेपनाह मोहब्बत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह पुकार कर कह रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा था, खुदा ने अपने बेटे से मुंह नहीं फेरा, बल्कि खुदा ने उस गुनाह से मुंह फेरा, उस गलती खता से मुंह फेरा जो हमारे सबब से उसके ऊपर ला दी गई। खुदा इतना प्यार करता है कि उसने अपने बेटे को कुचल डाला, उसने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे दिया। हम छोटी सी एक मिसाल देखते हैं, उसके बाद मैं कलाम मुक़द्दस को क्लोज करूंगी। एक शख्स था, उसके पास सिर्फ एक ही बेटा, उसके पास और कोई औलाद ना थी। तो वो शख्स जो है वो रेलवे में काम करता, वो पटरियों को आगे पीछे करता, चेंज करता, उसके पास सिर्फ एक ही उसका बेटा। मैंने पहले भी ये मिसाल दी है कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हम किसी के लिए कुछ कुर्बान नहीं कर सकते, हम किसी के लिए जान नहीं दे सकते, हम किसी के लिए कोई चीज़ अपनी दे नहीं सकते, इसलिए कि ये कुदरत सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है। वो शख्स जिसका एक ही बेटा है, उसके पास और कोई औलाद ना थी, उसका बेटा जब खाना लेके आता अपने बाप के पास, और वो क्या कहता है? अपने बाप को इशारा करता है कि मैं आ गया हूँ खाना लेकर। और जब बाप नजर दौड़ाता है तो वो देखता है सामने से ट्रेन आ रही है और इधर से भी ट्रेन आ रही है, उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। अगर मैं अपने बेटे की फिक्र करता हूँ, अगर मैं अपने बेटे को बचाता हूँ, तो जो लोग इस
वो सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन बाप ने जो है इस बात को अपने अंदर रखा कि मेरा तो इकलौता है, मेरे पास कुछ और है नहीं है, लेकिन अगर मैं इनको बचा लूँगा तो मेरा खुदा मुझसे भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इंसान के अंदर बहुत से ख्याल सोच जो है वो आते हैं। तो जब उसने देखा अपने बेटे को मना किया, वो सुन नहीं रहा था, काफ़ी दूर था, तो जब वो दौड़ता हुआ आ रहा था, एक पटरी को अगर उसको चेंज करता तो वो उसको कुचल के चली जाती, अगर दूसरी पटरी को वो चेंज करता वो गाड़ियाँ आपस में टकराती और बहुत सी दुनिया हलाक हो जाती जो उसमें वहाँ पर सफ़र कर रही थी। और फिर बाप ने क्या किया, उस पटरी को चेंज किया, जो सामने से ट्रेन आ रही थी उसका बेटा उस ट्रेन के नीचे कुचला गया, मारा गया, हलाक हो गया। तो इसका मतलब है कि खुदावंद ने भी हमसे इतना प्यार किया है, उसने आपसे यानी पूरी दुनिया से उसने प्यार किया और अपने बेटे को उसने कुर्बान कर दिया। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। फिर भी हम गलती, खता, मिस्टेक, गुनाह करते हैं और उसके बेटे को अलानिया जलील करते हैं। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हमारी ज़िंदगियाँ उसकी मोहब्बत में कैसी कायम है। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि मेरा और आपका खुदा जो है हमारी ज़िंदगी से क्या वफादारी चाहता है। इसलिए कि बेटे ने बाप की मर्ज़ी को जब पूरा किया है तो हमें भी चाहिए कि उस बाप की मर्ज़ी को पूरा करें। जिस तौर पर खुदा हमें कहता है उस तौर पर करें, जिस तौर पर वो कहता है झुके, जिस तौर पर वो कहता है दुआ करें। और खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उन्होंने भी मेरे लिए, आपके लिए शिफायत करने के लिए वो सलीब पर चढ़ा, उसने जान दे दी और दरिया ना किया। आज मैं और आप जो है एक दूसरे के लिए जान नहीं दे सकते। ये सिर्फ कुदरत मेरे यीशु के अंदर है कि उसने उस कलमे को, उस कलाम को पूरा किया जो बाप ने इस ज़मीन पर भेजा था। इसलिए कि वो बाप से निकल के आया और जब बाप से निकल के आया, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि मेरी मर्ज़ी को पूरा करके आता है। और खुदा यीशु मसीह ने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। और हमें चाहिए हमेशा अपना डर और खौफ खुदावंद का अपने ज़िंदगी में रखें ताकि खुदावंद का जलाल हमेशा आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइक से बरकत हो।